धरनों ने जो मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और हर तरफ अफरा तफरी का सामान था, तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई। एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आके गिरा। 70 महीनों बाद जो इन्फ्लेशन है वो अपनी कम तरीन सतह पे है। 2018 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में वो 3.5% थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में ये 4.9% पहुंची है। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। 70 माह बाद मुल्क में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी हुई है। इन्फ्लेशन रेट 4.9% होने से गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ कम होगा। उम्मीद है पॉलिसी रेट में भी कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पिछले दिनों इस्लामाबाद की सड़कों पर धरनों, अफरा तफरी और तोड़फोड़ से जो हैजान पैदा हुआ उससे एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आई, लेकिन डी चौक के साफ होते ही स्टॉक एक्सचेंज ने बाउंस बैक किया, जो साबित करता है कि नीयत साफ हो तो मुस्बत नताइज आते हैं। वज़ीर आज़म की कौमी एयरलाइन पर यूरोपियन यूनियन में पाबंदी खत्म होने पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, कौमी एयरलाइन की बिडिंग में जहां और कमज़ोरियां थीं वहां एक ये भी थी कि सारे रूट्स तो बंद हैं, एयरलाइन रैली तोड़ाएंगे कहाँ। वज़ीर आज़म के मुल्क से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन। कहा, यह स्मगलिंग आम निगरानी से नहीं बल्कि आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से ख़त्म हुई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फाइनल कॉल के दौरान सैकड़ों शहादतों का बयान देने वाले पीटीआई रहनुमाओं से ऐलान लाताल्लुकी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बानी की सेहत ठीक है, सेहत से मुतालिक फैलाई गई खबरें गलत हैं। बानी के अडियाला जेल में ना होने की खबरें भी गलत हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को 24 नवंबर के एहतजाज और 12 शहादतों का बताया गया। बानी ने कहा, यह मामला कौमी असेंबली और सेनेट में उठाएं। अगले लाहे अमल का ऐलान बानी पीटीआई खुद करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 24 नवंबर को डी चौक नहीं जाना था, किसी लीडर को डी चौक पहुंचने का नहीं कहा गया। बानी पीटीआई ने सारी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के सवाल पर बैरिस्टर गौहर बोले कि इस पर वो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। अलीमा आपा की तरफ से ये ऐलान हुआ। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये ऐलान चेयरमैन तरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तरफ से होना चाहिए था। और ख़ान साहब ने हमेशा फैमिली पॉलिटिक्स की जो है अपनी जमात में ये कहा है कि मेरी जमात में मौरूसियत की कोई जगह नहीं है। अगले दिन हमारी जब मुलाकात हुई तो ये नुक्ता मैंने सामने रखा कि खान साहब इतने बड़े ऐलानात जो हैं वो तो पार्टी मेन ऑफिस की तरफ से होने चाहिए। तो खान साहब ने कहा कि यस, आइंदा से कोई बड़ा ऐलान जो है वो पार्टी मेन ऑफिशियल यानी चेयरमैन करेगा। चेयरमैन अगर नहीं है मौजूद तो जनरल सेक्रेटरी करेगा। जल्द खान साहब बाहर आएंगे तो फिर ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल उस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर साहब ने पूछा खान साहब से कि खान साहब लोग को पूछ रहे हैं कि किस जगह आना है, कोई लोग डी चौक की बात करते हैं, कोई कश्मीर हाईवे, कोई ये कोई वो। खान साहब ने कहा नहीं, डी चौक या कोई जगह स्पेसिफाई ना करें, आप लोगों को इस्लामाबाद बताइए। इस्लामाबाद जब आ जाएंगे फिर उनको जगह बता दी जाएगी। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान की बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक सामने आ गई। कहा, जब बानी चेयरमैन ने संजानी जाने का कहा तो फिर डी चौक किसके कहने पर गए? गंडापुर भी संजानी में बैठने पर मुत्तफिक थे, तो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई को संजानी में बैठने का ऐलान करना चाहिए था। बुशरा बीवी के एहतजाज में शमूलियत का बानी चेयरमैन को पता ही नहीं था। ये बात बैरिस्टर गौहर से बानी पीटीआई को मालूम हुई। बुशरा बीवी समेत किसी को हक नहीं कि बानी पीटीआई के फैसले के ऊपर फैसला दें। बानी पीटीआई कह चुके हैं कि पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि उनकी शिकायत पर बानी पीटीआई ने कहा है कि आइंदा ऐलानात पार्टी की तरफ से होंगे। पीटीआई रहनुमाओं का बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत दीगर मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर बानी पीटीआई को भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया। पीटीआई कायदीन का मौक़िफ़ है कि बैरिस्टर गौहर न ग्राउंड पर थे, ना ही कायदाना किरदार अदा किया। पीटीआई के लोगों पर FIRs हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि बाकी सब पर FIR, लेकिन मरकजी क़यादत आज़ाद है। अली मोहम्मद खान ने ऑडियो बयान में कहा कि पार्टी की मरकजी क़यादत मुज़ाकरात में मसरूफ़ थी।
26 की रात को और 27 की सुबह को जो भी मुजाहिरीन वहाँ से भाग रहे थे उनको अटक पुलिस ने, रावलपिंडी पुलिस ने अरेस्ट किया। इंकशाफात हुए, जो भी रिकवरीज़ हुई मैं कहूँगा इंतहाई एस्टॉनिशिंग और होशरुबा इंकशाफात थे। 1150 मुल्ज़मान का डाटा भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें से ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। सारे बंदे ये इंतहाई जो हैं प्रोफेशनल, इंतहाई ट्रेंड, और ये वो जो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि अस्करी विंग, ये वो अस्करी विंग के इंडिविजुअल्स हैं। 24 नवंबर को एहतजाज करने वालों में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर केमिकल बमों से हमले किए, ब्राज़ीली साख्ता आंसू गैस शेल फेंके। ये शेल पाकिस्तानी शेल से 4 गुना ताकतवर थे। बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने और वायरलेस सेट से लैस इन मुजाहिरीन ने पुलिस की कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दी थी। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुजाहिरीन के पास केमिकल और बोतलों से भरी एक गाड़ी, चलती फिरती बम फैक्ट्री थी। 1150 गिरफ्तार अफराद में से 89 का पाकिस्तान में डेटा ही नहीं है। शुबा है कि इनका ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं। अटक में मुजाहिरीन में से कोई हलाक नहीं हुआ। झड़पों में पुलिस के 147 जवान जख्मी हुए, 25 शदीद जख्मी हैं। बानी PTI 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के 7 मुकदमात में गिरफ्तार। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होने वाली समात में पुलिस ने मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी से आगाह किया। 7 नए केसेस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। अदालत ने 28 सितंबर को मुजाहिरीन को एहतजाज पर उकसाने, 5 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से कबल इस्लामाबाद में एहतजाज और 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में बानी PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अडियाला जेल में ही 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। आज अदालत ने अदम पेशी पर बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा था। डी चौक इस्लामाबाद पर एहतजाज करने पर बानी PTI, बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शेर अफजल मरवत समेत कई PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कोसार ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से 96 मुल्जिमान के वारंट हासिल किए। मुराद सईद, सलमान अकरम राजा, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, शुएब शाहीन और शहराम तरगई के नाम भी मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल हैं। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि बार बार बानी PTI के पास जा रहे हैं। वो नए इलेक्शन की बात करता है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, नए इलेक्शन कैसे करवाए जाएं? 9 मई पर कौम से माफी मांगने की बात करो तो बानी PTI कहता है शवाहिद ले आए फिर बात करते हैं। हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि बानी PTI बाहर जाने को तैयार नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में वही किया जो वो ना करने का कहते थे। पाकिस्तान में किसी भी मामले पर ब्रेक थ्रू हो सकता है। मुशर्रफ पहले नवाज शरीफ और बेनज़ीर को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क कहता था, फिर मुशर्रफ ने ही दुबई में बीवी से NRO किया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा कि खून के आंसू ख्याली लाशों के गम में बहाए जा रहे हैं जिनका ना कोई नाम है ना निशान, जिनका कहीं जनाजा उठा ना तदफीन हुई, लेकिन कुरम की 131 लाशों का कोई जिक्र नहीं करता। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का कहना है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाशों से मुतालिक मुतज़ाद बयानात ने PTI क़यादत का चेहरा बेनकाब कर दिया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा जिन कारकुनों को गोली लगने का दावा किया गया वो कभी इस्लामाबाद आए ही नहीं। ये कैसी गोलियां हैं जिन्हें लगती हैं वो गायब हो जाता है। जिला कुरम में कल शाम से फायरबंदी, 10 दिन बाद तालीमी इदारे खुल गए। पेशावर पारा चिनार रोड समेत आमदोरफ्त के रास्ते अब तक बंद। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस और शाहराहों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। रास्तों की बंदिश से अशय खुरोनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाला एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाम भाग होने वाले अफराद की तादाद 131 हो गई। 186 अफराद जख्मी हैं। ग्रैंड जिरगा अगले चंद दिनों में कुरम का दौरा करेगा। सुबह हुकूमत जिरगा को मुज़ाकरात के लिए सपोर्ट करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की ग्रैंड जिरगे से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ग्रैंड जिरगे के जरिए कुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकलेगा। सूबाई काबीना के इजलास में कुरम के मसले के हल के लिए हुकूमत के लाएअमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला KP ने कहा मकामी हमायतीन शरपसंद अनासर की निशानदेही में ताउन करें।
ऐसे अनासर दहशतगर्द हैं और उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला की आमदरफ्त के लिए शाहरा को महफूज बनाने के लिए इक़दाम और किल्लत को दूर करने के लिए हेलीकॉप्टर्स के जरिए दवाएं सप्लाई करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जरदारी हाउस में मुलाकात। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के अहदेदारान ने बताया सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। बिलावल भुट्टो को मोहम्मद अली शाह बादशाह और शाजी खान ने खैबर पख्तूनख्वा की विफाकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि सियासी जमातों के हमरा कुरम में क़याम अमन के हवाले से ग्रैंड जरगे से मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो से सेनेटर फैसल वावडा की भी मुलाकात। इससे पहले पीपल्स पार्टी राबता कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि दीगर सियासी जमातों से राबता करें ताकि तयन कर सकें कि किन मामलात पर सियासी इत्तेफाक राय किया जा सकता है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वजारत खजाना ने मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद नरमी की पेशगोई कर दी। हुकूमत को कर्जों पर सूद कीमत में बड़ी बचत होने का इम्कान। वजारत खजाना के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 4.9% पर रही, जो 78 माह की कम तरीन सतह पर है। हुकूमत अक्टूबर 2024 में मुल्क में महंगाई की शरह 7.2% पर थी। 2023 में जुलाई से नवंबर के दौरान 28.62% रहने वाली महंगाई 2024 की इसी मुद्दत में 7.8% रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1917 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,03,274 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोज़ और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासर होने की शिकायत। घरों से काम करने वाले अफराद, फ्रीलांसर्स और तालिब इल्म इंटरनेट में खलल के बाइस परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला अब तक न हो सका। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह का ICC के चेयरमैन बनने के बाद मामला मजीद लटक गया। वेन्यूज और शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। PCB के चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले में वाज़े मौक़िफ़। भारत हाइब्रिड मांगेगा तो हम भी ICC के मैचेस के लिए भारत नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने अपना केस ICC और भारतीय बोर्ड को बता दिया। भारतीय बोर्ड को हुकूमत से मुशावरत के बाद शराकती मुआहदे पर फैसला करना है। ज़राए PCB का कहना है कि पाकिस्तान के सरेंडर करने की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर किया होता तो इंडिया और ICC जवाब देने के लिए वक्त ना मांगते। वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल ने भारत से विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी वापस ले ली। मुल्तान में होने वाले काउंसिल के इजलास में भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान न आने पर गर्मा गर्म बहस। फैसला किया गया कि हालात की बेहतरी तक पाकिस्तान और भारत की मेज़बानी में इंटरनेशनल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान के सैयद सुल्तान शाह को वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का दोबारा सदर मुंतखब कर लिया गया। दूसरी जानिब ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा। बलूचिस्तान के जिला दुखी में जालाबारी 42 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जालाबारी से सोलर प्लेटों और दरख्तों को नुकसान। सर्दी बढ़ गई। वादी नीलम के सयाहती मकामात अड़ांकेल, अपर ग्रेस बर्फबारी से ढक गए। सिंध के शहरों में सुबह और रात के औकात में खुनकी। कराची में कल से वक्फे से तेज हवाएं चलने की पेशगोई। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8, स्कर्दू गोपस हुंजा में -3 और कालाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुमा और इतवार को ट्रकों, बसों, भारी गाड़ियों को लाहौर में दाखिले पर पाबंदी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बताया कि एंटी स्मॉग मुहिम के तहत लोधरा, काड़ा, विहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे गिराए गए। 3 सनती यूनिट सील कर दिए गए। अब से कुछ देर पहले तक 262 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्तान मुल्क का आलूदा तरीन शहर, 218 के साथ लाहौर दूसरे और 202 के साथ कराची तीसरे नंबर पर। स्मॉग और मौसम सरमा की आमद में ताखीर से कीनू की पैदावार कम रहने का खदशा। जो कीनू पैदा होगा उसकी मिठास कम, मयार हल्का होने का भी खदशा है।
2.5 लाख टन कीनू की पैदावार का हदफ पूरा हुआ तो पाकिस्तान को 10 करोड़ 25 लाख डॉलर ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। रहनुमा पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन वहीद अहमद के मुताबिक कीनू की 60 साल पुरानी वेराइटी बीमारियों और मौसमी असरात का मुकाबला नहीं कर पा रही। कीनू की नई वेराइटीज पर काम करना लाजिम हो गया है। बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में पार्टी नुमाइंदे बदल दिए। सेनेट से शिबली फराज की जगह अली जफर और उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर या लतीफ़ खोसा कमीशन में पार्टी नुमाइंदगी करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये फैसला इसलिए किया गया कि उमर अयूब और शिबली फराज पर बहुत से मुकदमात हैं। अगर जमानत मिल गई तो उमर अयूब और शिबली फराज दोबारा जुडिशल कमीशन में पार्टी नुमाइंदगी करेंगे। उमर अयूब साहब, आप ऑपोजिशन लीडर हैं, मसाइल पार्लियामान में बैठकर हल करें। पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत की दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस शकील अहमद का उमर अयूब से मुकालमा। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि बतौर ऑपोजिशन लीडर आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, हुकूमत को ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उमर अयूब ने कहा कि वो ऑपोजिशन लीडर और जुडिशल कमीशन के रुकन हैं, मगर उनके खिलाफ बहुत ज्यादा केसेस हैं, जिनमें मोटरसाइकिल चोरी की भी 3 FIRs हैं। अदालत ने उमर अयूब को 21 दिसंबर तक की राहदारी जमानत दे दी। अदालत से बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद में मासूम लोगों के खिलाफ असलहा इस्तेमाल किया गया और हुकूमत कह रही है कि किसी को गोली नहीं लगी। हरीपुर का कारकुन इमरान अब्बासी को गोली लगने से जाँ बहक हुआ, कंधे पर गोली लगी और पेट से निकली। तहरीक इंसाफ का फिलहाल दोबारा इस्लामाबाद आने का कोई इरादा नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ के अलावा कोई रहनुमा एहतजाज की कॉल नहीं दे सकता। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने उन्हें जुडिशल कमीशन से हटाकर ठीक किया। उमर अयूब ने कहा कि उनके सामने अलीवीन गंडापुर को गौहर खान या बैरिस्टर सैफ की जानिब से संगजानी में जलसा करने की कोई हिदायत नहीं दी गई। सान है 9 मई GHQ हमला केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। वकला सफाई ने 23 ATA की दरखास्त दायर कर दी, जिसके तहत GHQ हमला केस ATC अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने कल फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करना थी। चेयरमैन PK महमूद खान अचकजई ने कहा है जब तक हर इदारा अपना काम करेगा तो पाकिस्तान कायम रहेगा। जिस जमात ने हकीकी वोट लिए उसे हक मिलना चाहिए। कोयटा में अब्दुस्समाद खान अचकजई की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा कि अगर किसी ने एहतजाज किया, रास्ते बंद किए तो हुकूमत को यह हक नहीं कि वो गोली मारे। मुल्क को चलाने का वाहिद रास्ता आइन की बालादस्ती है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल की हुकूमत से हिदायत लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। दौरान समात एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि सवाल है कि हुकूमत ऑडियोज की इंक्वायरी चाहती है या नहीं। मामला काबीना के सामने पेश किया जाना था। इस्लामाबाद में हालिया अमन व अमान की सूरत हाल पर मामला काबीना में पेश न हो सका। मामला अगले काबीना इजलास में पेश करके फैसले से आईनी बेंच को आगाह कर दिया जाएगा। बानी पीटीआई के वकील ने एतराज किया कि ऑडियो लीक्स की कानूनी हैसियत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों के लिए अमरीका जाने वाले वफ़द की माली मावनत की समरी पर दस्तखत कर दिए। वफ़द के वीज़ों की दरख्वास्त 1 हफ्ते में मंजूर होने की उम्मीद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत को बताया कि ज़ाती वजूहात पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी वफ़द के साथ नहीं जा सकते। हुकूमत की तरफ से सेनेटर बुशरा जाएंगी। मज़ीद समात 13 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन सरमायाकारी पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब से ताउन मज़ीद बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। मुतादिद शोबों में इश्तराक जारी है। सऊदी अरब देरीना दोस्त है और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। महंगाई और तजावज़ात के सदेबाप के लिए पहली बाकायदा अथॉरिटी कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अथॉरिटी को 3 माह में फंक्शनल करने का टारगेट दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास। अथॉरिटी का क़याम, तैनाती, कवायद व ज़वाबित और दीगर उमूर की मंजूरी दी गई। अथॉरिटी के हेडक्वार्टर, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों के लिए आसामियों की मंजूरी।
हर तहसील में सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सीनियर सार्जेंट और सार्जेंट तैनात किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड का 28वां इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि थरकोल से सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। थरकोल के ब्लॉक 2 से 1320 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। प्रोजेक्ट पर 80% मुलाजमीन का ताल्लुक सिंध से है। जामशोरो, थल और साहिवाल कोल पावर प्लांट्स को थरकोल पर शिफ्ट करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर मीरपुर खास को ज़मीन के हुसूल की हिदायत दे दी। वज़ीर आला सिंध से जमहूरिया चेक के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि ज़रूरत है कि पूरे पाकिस्तान में हम आहंगी पैदा करें। अंदरूनी हालात यूं ही ख़राब नहीं होते, इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। अगर हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे तो इन हालात से निकल आएंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हमारे मुल्क में मसाइल मौजूद हैं, काम करने की ज़रूरत है। वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा होते तो गंडापुर को चाय और पकौड़े पेश करते। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी PTI के एहतजाज से परेशान। 68% ने एहतजाज की शदीद मुखालिफत की। कहा चाहे एहतजाज से आर्जी तकलीफ हो मगर कबूल नहीं। अलबत्ता 24% ने PTI एहतजाज की मुकम्मल हिमायत की और कहा कितनी भी तकलीफ हो एहतजाज की हिमायत करेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में PTI के एहतजाज पर हुकूमती रद्दअमल पर शहरी तकसीम नजर आए। 48% ने रद्दअमल को भेजा तो 42% ने बिल्कुल दुरुस्त करार दिया। आईपोर के मुताबिक 82% ने PTI एहतजाज के बायस रोज़मर्रा उमूर ज़िंदगी, जबकि 74% ने कारोबार और आमदन के मुतासर होने का गिला किया। सर्वे में 66% ने एहतजाजी रैलियों और मुजाहिरीन को मुल्क में सियासी बहरान की अहम वजह कहा। मगर जब सवाल हुआ कि सियासी बहरान के मनफी मुआशी असरात का जिम्मेदार कौन है तो 53% ने हुकूमत, जबकि 18% ने इसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर डाली। सर्वे में 73% अफराद ने पुरअमन एहतजाज की मुकम्मल हिमायत भी की। कराची के रेड जोन में वज़ीर आला हाउस के करीब लगे पुराने दरख्त काट दिए गए। महकमा बागात के अफसरान ने मुबैना तौर पर इश्तिहारी बोर्ड को नुमाया करने के लिए पुराने दरख्त काटे। DG पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर समेत 2 KMC अफसरान ओहदों से फारिग कर दिए गए। कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। दरख्त काटने वाले बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुकदमे की मुद्दई टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिम के मुताबिक हफ्ता 30 नवंबर की रात 8 से 10 अफराद ने नीम और पीपल के दरख्तों समेत 4 दरख्त काट डाले और दीगर सरकारी अमला को भी नुकसान पहुंचाया। पूछने पर नामालूम अफराद ने उसे भगा दिया। दुनिया में बहुत सी खवातीन के लिए सबसे खतरनाक जगह उनका घर है। अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 85,000 खवातीन को मर्दों ने दानिस्ता तौर पर कत्ल किया, जिनमें से 60% खवातीन अपने साथी या ख़ानदान के किसी फ़र्द के हाथों मारी गईं। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि दुनिया भर में रोज़ाना तकरीबन 140 खवातीन शरीक हयात या ख़ानदान के किसी फ़र्द के हाथों हलाक होती हैं। इसराइली फ़ौज के गजा में हमले जारी। शुमाली गजा के मुहासरे को 2 माह हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी काफ़िलों पर इंतहा पसंदाना इसराइलियों के हमले। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी ने करम अबू सालम क्रॉसिंग से इमदाद की तरसील रोक दी। लबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ज़ाई हमले, 1 लबनानी फ़ौजी समेत 4 अफराद शहीद। शाम के सूबे हलब में शामी बागियों और शामी फौज के दरमियान झड़पें जारी। रूसी और शामी फ़ज़ाइया के बागियों पर फ़ज़ाई हमले। बागियों ने हलब में सदर बशारुल असद की रिहाइशगाह पर कब्जा कर लिया। बागियों की शेलिंग से 6 शहरी जाम बहक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। तुर्की का फ़रीक़ैन को मुफ़ाहमत का मशवरा। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का कशीदगी रोकने का मुतालिबा। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास मंगल को तलब कर लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन अमाराती यौमुल इत्तेहाद पर पाकिस्तानी भी पेश। दुबई में पाकिस्तानी शहरियों ने खून के एहतियात दिए। शारजा में अमाराती गीत गाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद।
कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी है। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की अदब और फन से वाबस्ता शख्सियात बड़ी तादाद में शिरकत करेंगी। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत के बाद यूएई को भी हरा दिया। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शाहजेब खान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी, 132 रन बनाए। मोहम्मद रियाज ने भी 106 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के 314 रन के जवाब में यूएई की टीम 245 रन बना सकी। अब्दुल सुभान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। और अदाकार हमाद शुएब को दिल का रिश्ता ऐप पर 12,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई। अदाकार ने ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी की ख्वाहिशमंद खवातीन की पूरी दुनिया से हज़ारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना यह है कि हमाद किसके साथ अपना मैच बनाते हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।